Dear students, in this video lecture we will see what is plane and we will derive the equation of plane in different conditions. So first of all, let us see what is plane. A plane is a surface such that if any 2 points are taken on it, then the line containing these 2 points lies completely in it. That is, every point of the line lies in it. देखिए ये सरफेस एक प्लेन होगा. कब प्लेन होगा? जब इस प्लेन पर हम दो पॉइंट लेते हैं, लेट इट बी ए एंड बी, और ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दें. ओके, सो अ प्लेन इज अ सरफेस सच दैट इफ एनी 2 पॉइंट्स आर टेकन ऑन इट, देन द लाइन कंटेनिंग दिस पॉइंट्स, तो ये दोनों पॉइंट को कंटेन करने वाली लाइन क्या होगी? कंप्लीटली इस प्लेन पर लाई करेगी, और इस लाइन के जितने पॉइंट हैं वो सभी क्या होंगे? इस प्लेन इस सरफेस पर होंगे. देन दिस सरफेस विल बी अ प्लेन. प्लेन के इक्वेशन हम डिफरेंट कंडीशंस में डिराइव करेंगे, बेसिकली इन 3 कंडीशंस में. सो अ प्लेन इज डिटरमाइंड यूनिकली इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन. कौन कौन से हैं? देखिए, द फर्स्ट, द नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन. एक प्लेन का इक्वेशन डिराइव करेंगे जिसका कि नॉर्मल दिया होगा. नॉर्मल मीन्स वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ये प्लेन है सपोज, तो नॉर्मल मीन्स क्या होगा? उस प्लेन के परपेंडिकुलर. जैसे आपकी कॉपी है वो प्लेन हो गया, और नॉर्मल क्या होगा? आप उस अपनी कॉपी के ऊपर एक पेन को ऐसा परपेंडिकुलर खड़ा कर दीजिए, सो वो क्या होगा? नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेगा. सो नॉर्मल उसका मालूम हो उस प्लेन का, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन, और उसका ओरिजिन से डिस्टेंस मालूम हो. सेकंड केस, इट पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर टू द गिवन डायरेक्शन. हमको उसका एक डायरेक्शन मालूम होगा जिसके परपेंडिकुलर ये प्लेन होगा, और प्लेन एक पॉइंट से पास होगा. उस कंडीशन में हम प्लेन को यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं. थर्ड, इट पासेस थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन में हम प्लेन का इक्वेशन डिराइव करेंगे. फर्स्ट केस, plane perpendicular to a given direction and at a given distance from origin, and this form of the plane is called normal form. प्लेन का एक डायरेक्शन गिवन रहेगा, प्लेन जिसके परपेंडिकुलर होगा, और ओरिजिन से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम होगा. तो इस फॉर्म में हम प्लेन का इक्वेशन डिराइव करेंगे, और इस फॉर्म को हम नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं. लेट n बी द गिवन डायरेक्शन. ये एक डायरेक्शन है, ठीक है. इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कितने प्लेन होंगे हम वो देखते हैं. ये देखिए, ये एक प्लेन है जो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है. क्या ऐसा और भी दूसरा प्लेन हो सकता है? देखिए, ऐसे इनफाइनाइट प्लेन हो सकते हैं जो गिवन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, ठीक है. बट हमारे पास एक और कंडीशन हो कि ये ओरिजिन है सपोज, यहाँ पर ओरिजिन से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको मालूम है किसी भी प्लेन का, ठीक है. सपोज ये d डिस्टेंस पर ये प्लेन है, d डिस्टेंस पर ये प्लेन है. ये पॉइंट O हो गया, और ये सपोज A है. सो OA इक्वल्स टू D, ये हमको मालूम हो, और ये प्लेन जो है इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो. तो ऐसे कितने प्लेन बनेंगे? उस कंडीशन में ये सारे प्लेन हट जाएंगे. ओके, तो क्या होगा? ऐसा एक यूनिक प्लेन होगा जो कि गिवन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, और जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस d होगा, ठीक है. तो इस फॉर्म में हम एक प्लेन का इक्वेशन डिराइव करेंगे. लेट देयर बी अ प्लेन which is perpendicular to this direction n, and OA is perpendicular to this plane, and this distance OA is d. Let there be any point P on the plane. This point P is a variable point and it can lie anywhere but will be on the plane. तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? इस पॉइंट P का लोकस ही क्या होगा? इस प्लेन का इक्वेशन होगा. तो हम इस पॉइंट P का लोकस फाइंड करेंगे, ठीक है, जो कि प्लेन का इक्वेशन होगा. लेट R बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P. सो OP वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर. ओके, since OA vector is parallel to,
ओ ए परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, और ये वेक्टर n भी क्या इस प्लेन के परपेंडिकुलर है. सो ओ ए इज पैरेलल टू n वेक्टर. सो ओ ए वेक्टर को आप कैसे लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ओ ए, ये देखिए ये कितना डिस्टेंस d है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया d, और इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, सो ये n कैप हो जाएगा. सो ओ ए वेक्टर इक्वल्स टू d इंटू यूनिट वेक्टर n. अब देखिए यहां से इस डायग्राम से फिर से, सिंस ए पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ओ ए, है ना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हमने ओरिजिन से. सो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए पी और ए पी इज परपेंडिकुलर टू ओ पी. ए पी इज परपेंडिकुलर टू ओ ए, सॉरी. अब ये ए पी वैक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, इट इज ओ पी माइनस ओ ए, और परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ओ ए वेक्टर के साथ, इक्वल्स टू 0. ओ पी वेक्टर इज आर वेक्टर एंड ओ ए ये क्या है, d इंटू यूनिट वेक्टर n डॉट, ये भी d इंटू यूनिट वेक्टर n मीन्स n कैप आ जाएगा. ठीक है, n कैप होगा ये. इसको सिंप्लीफाई करने से हमको वेक्टर इक्वेशन मिल जाएगा प्लेन का. सो r डॉट d इंटू यूनिट वेक्टर n माइनस d इंटू d स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर n डॉट यूनिट वेक्टर n इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से d कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, r डॉट यूनिट वेक्टर n माइनस ये d बचेगा, और n डॉट n, ये n डॉट n क्या होगा 1. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स कितना होता है 1, जैसे कि i डॉट i j डॉट j ये देखा था हमने. ठीक है, तो ये हो गया 1, सो इक्वल्स टू 0. तो यहां से वेक्टर फॉर्म में एक इक्वेशन क्या मिल गया हमको, r डॉट n यूनिट वेक्टर n माइनस d इक्वल्स टू 0, और r डॉट यूनिट वेक्टर n इक्वल्स टू d. ये रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म होगा. ठीक है, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ दिस वेक्टर इक्वेशन. कार्टेशियन फॉर्म के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आर वेक्टर को रखना है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और यूनिट वेक्टर एन, यूनिट वेक्टर हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में होते हैं. सो एल आई प्लस एम जे प्लस एन के. ठीक है, ये हो गया. इनकी वैल्यू यहां पर पुट कर दें हम. सो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट एल आई प्लस एम जे प्लस एन के कैप, ये सब कैप लगेंगे इसमें, इक्वल्स टू डी. तो ये क्या आ जाएगा, एक्स एल और एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू डी. दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन. हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन में जो है आपका प्लेन का इक्वेशन किस फॉर्म में लिखा रहता है. ठीक है, तो ये अभी हमने इसका नॉर्मल फॉर्म फाइंड किया था, r डॉट यूनिट वेक्टर n इक्वल्स टू d, वेयर d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. तो यहां से देखिए r डॉट यूनिट वेक्टर n को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर n अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर n अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. सो r डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू d इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर, और सिंपली r डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू, इसको आप कोई दूसरा कांस्टेंट लिख दें, p q r s जो भी लिखे आप ये. तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, प्लेन के इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म में. ओके, r डॉट n इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट p और q, जनरली q लिख देते हैं हम. ठीक है, r डॉट n इक्वल्स टू q. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, प्लेन के इक्वेशन का. क्वेश्चन में, बुक में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको इसी फॉर्म में मिलेंगे, r डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू q के फॉर्म में. और इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा,
कार्टेशियन इक्वेशन। तो ये वेक्टर फॉर्म में देखिए, ये n वेक्टर क्या है, दिस n वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, अब ये वेक्टर n है, ठीक है। सो दिस n वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म के लिए फिर से अब हम r वेक्टर इक्वल्स टू एज इट इज xi प्लस वाई जे प्लस जेड के रख दें, और n वेक्टर हो जाएगा हमारा ai प्लस बी जे प्लस सी के। पहले हमने क्या रखा था, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, ठीक है ना, डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में रखा है। अभी ये क्या, डायरेक्शन नंबर और डायरेक्शन रेशोस के फॉर्म में हम इसको रखेंगे। तो यहाँ से ये r डॉट एन इक्वल्स टू क्यू में वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा, r ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट r डॉट एन, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू क्यू। ओके, और इसको हम ट्रांसफर कर दें इधर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस क्यू इक्वल्स टू 0, और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और इस माइनस क्यू को लिख देते हैं हम प्लस डी, ठीक है। और इनको भी आप चाहे तो कैपिटल लेटर में लिख दें या एज इट इज ऐसे भी छोड़ देंगे तो भी चलेगा। सो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इन कार्टेशियन फॉर्म। ओके, क्वेश्चन में आपको यही मिलेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, वेयर ए बी सी विल बी दी ABC will be the ABC are direction ratios, are direction numbers of the normal. Okay. Second, plane passing through a given point and perpendicular to a given vector. Let n be the given vector. ठीक है, तो इस गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर, अभी देखिए बहुत सारे प्लेन, इनफाइनाइट प्लेन हो सकते हैं, बट हम ये स्पेसिफाई कर दें द प्लेन पासेस थ्रू अ पॉइंट, सपोज दिस प्लेन पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। तो अब क्या होगा, ये एक यूनिक प्लेन यहाँ से पास होगा जो कि इस n के परपेंडिकुलर होगा, गिवन डायरेक्शन n के परपेंडिकुलर होगा और इस पॉइंट A से पास होगा। तो उस कंडीशन में क्या होंगे, ये प्लेन आपके हट जाएंगे, बस एक यूनिक प्लेन हमको कौन सा, ये वाला मिलेगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम प्लेन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। लेट दिस इज द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस गिवन डायरेक्शन n and A be a point on the plane, and let OA vector equals to A vector, and on the plane P be an arbitrary point, ठीक है, ये P पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है इस प्लेन में, and let R be the position vector of it। तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, इस पॉइंट P का जो लोकस होगा वही क्या होगा, इस प्लेन का इक्वेशन होगा। तो डायग्राम से देखिए ये क्लियर है, OA AP के परपेंडिकुलर है और OA N के पैरेलल है, तो ये AP परपेंडिकुलर होगा किसके, N वेक्टर के। सो AP is perpendicular to AP vector is perpendicular to N vector. AP can be written as OP minus OA, OP vector minus OA vector, और ये क्या होगा, डॉट n इक्वल्स टू 0, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया है, AP को मैंने लिख दिया OP माइनस OA। पोजिशन वेक्टर ऑफ OP इज R एंड पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट A इज स्मॉल a, ठीक है, डॉट n इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, R डॉट n माइनस A डॉट n इक्वल्स टू 0, और वी कैन राइट R डॉट n equals to A dot n. This is the required equation of plane passing through a point A and perpendicular to n vector. इसके कार्टेशियन फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, R वेक्टर इक्वल्स टू xi प्लस yj प्लस zk, और n वेक्टर को क्या रखेंगे, n वेक्टर इक्वल्स टू ai प्लस bj प्लस ck। तो यहाँ से R डॉट n और A वेक्टर आपका क्या होगा,
x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो यहाँ से r डॉट n हमको मिलेगा, r डॉट n इक्वल्स टू मिल जाएगा ax प्लस by प्लस cz, और a डॉट n मिल जाएगा, a डॉट n क्या मिलेगा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1। तो इस वेक्टर इक्वेशन में इनकी वैल्यू रख दें हम, r डॉट n इक्वल्स टू a डॉट n, तो ये हो जाएगा ax प्लस by प्लस cz, और इधर ax1 प्लस by1 प्लस cz1, और a b c कॉमन ले लें आप, तो x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 equals to 0. This is the required equation of plane in Cartesian form passing through a point x1, y1, z1, and direction ratios of normal to the plane are a, b and c. This form is called one point form also. ठीक है, क्योंकि ये प्लेन क्या है, एक पॉइंट से पास हो रही है, सो दिस इज कॉल्ड वन पॉइंट फॉर्म। और फर्स्ट जो इक्वेशन देखा था हमने, उसको नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। Equation of plane passing through three non-collinear points. Let there be three non-collinear points on the plane. कौन कौन से पॉइंट है, A, B, C, whose position vectors are A, B and C. इनके पोजिशन वेक्टर भी ले लिए हैं A, B and C. And let there be any point P whose position vector is R. यहाँ R लिखेंगे, इसमें एरो P में नहीं लगेगा। ओके, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P इज R। ये सभी इसको ज्वाइन कर लेते हैं, AP और AC और AB को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये B है। सो यहाँ पे हमको ये तीनों पॉइंट है, तीनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स लिख लेते हैं। OA, OB और OC के पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, A, B and C, and let P be any point whose position vector is R. So these three vectors, AP vector, AB vector and AC vector are coplanar. ठीक है, कोप्लानर होने से क्या होता है, इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होते हैं। AP वेक्टर, AB वेक्टर और AC वेक्टर, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0। और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर डॉट AB सेकंड वेक्टर क्रॉस थर्ड वेक्टर AB क्रॉस AC इक्वल्स टू 0। सो AP वेक्टर इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, OP माइनस OA, सॉरी ये ऊपर चला गया, नीचे हो गया। So AP vector equals to OP minus OA, or you can write R minus A dot AB vector. AB vector क्या हो गया, ये OB minus OA है ना, OB minus OA, so it is B minus A, और क्रॉस प्रोडक्ट किसका, AC के साथ, it is C minus A. C minus A equals to 0, which is the required equation of plane passing through three non-collinear points. ठीक है, ये हमारा वेक्टर फॉर्म आ गया। कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म के लिए हम ABC के कोऑर्डिनेट ले लेंगे। कार्टेशियन फॉर्म के लिए आप ABC के कोऑर्डिनेट्स ले लीजिए। एक सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर x1, y1, z1, x1, y1, z1, coordinates of B are x2, y2, z2, and coordinates of C are x3, y3 and z3, and let P be any point on the plane whose coordinates are x, y, z. तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट AP और AB AC, ये क्या होना है, 0 होना है। तो ये आप इसको रख, तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में ये क्या हो जाता है, x माइनस x1
y minus y1, z minus z1 and x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, ठीक है। और यहाँ ये x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इक्वल्स टू 0। ये आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म में ये आ जाता है, जिसको इसको यूज़ करना बहुत इजी रहता है। 3 पॉइंट दिए हुए हैं तो x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो कार्टेशियन इक्वेशन से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। ओके।